सो नाउ अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस. सो हियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause disease. Let us study about them in detail. ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ में. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अच्छे होते हैं, ठीक है, ज़रूरी होते हैं, और जो कुछ होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं. नाउ यहाँ देखिए, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. दे हैड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. देखिए जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प हमें किस चीज़ में करते हैं, क्या प्रिपेयर करने में, कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया, केक. ठीक है. नाउ दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम भी करते हैं. फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन ऑफ एनिमल्स, वेस्या एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजलेस सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया. ठीक है, तो जैसे वेजिटेबल्स पील्स हो गए, या फिर और जो एनिमल वेस्ट होता है या वेस्या होता है ना, उन्हें ये क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन करते हैं, ब्रेक करते हैं, है ना, हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में. कौन करता है, ये बैक्टीरिया करता है. ठीक है, तो ये इस तरीके से इन्वायरमेंट को भी क्लीन करने का काम करते हैं. रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. और जो बैक्टीरिया होते हैं वो मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होते हैं. इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. जैसे सॉइल फर्टिलिटी मतलब जो सॉइल होती है उसको उपजाऊ बनाने में भी ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हेल्प करते हैं. ठीक है, बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रोजन को भी फिक्स करने का काम करते हैं. आगे हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किस तरीके से होता है, या नाइट्रोजन साइकिल पे पढ़ेंगे. अब यहाँ बताया गया मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. देखिए, यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज़ टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. 7th क्लास में हमने पढ़ा है कि जो मिल्क होता है ना, मिल्क काय में कन्वर्ट होता है, कर्ड में. किसके कौन करता है, बैक्टीरिया. ठीक है, बाय बैक्टीरिया. कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. ठीक है, तो कर्ड जो होता है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही फॉर्म होता है. ठीक है, और उस बैक्टीरियम का क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस. ठीक है, वो उसे प्रमोट करता है किसमें, कर्ड में. इट इज़ मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड. ये काय में होते हैं, मिल्क में, और इसको काय में कन्वर्ट करते हैं, कर्ड में. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़. बैक्टीरिया हमें चीज़ बनाने में भी मदद करते हैं. पिकल्स हो गया एंड मेनी अदर फूड आइटम. और ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स है जो बैक्टीरिया की हेल्प से बनते हैं. एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडलीज, भटूरा एंड कर्ड. ठीक है, और इन सभी में भी यूज़ किया जाता है. रवा जो इडली हो गई, आपका भटूरा हो गया. ठीक है, कैन यू गेस वाई बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस एंड इडलीज एंड डोसा बैटर. यहाँ पूछा गया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं और ईस्ट, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपका ईस्ट. ये कैसे हेल्पफुल होता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, राइस, इडली में या डोसा के बैटर में. ठीक, तो आपको पता है आंसर तो बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है. क्या एक्टिविटी दी है, देखिए, टेक 1-2 kg फ्लावर, आटा और मैदा. आपको क्या लेना है, आटा और मैदा लेना है 1/2 kg, एंड ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर. और उसमें कुछ शुगर ऐड करनी है और उसे क्या करना है, मिक्स करना है विथ वार्म वाटर से, मतलब गर्म गुनगुने पानी से. ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो. और जो ईस्ट पाउडर होता है उससे उसे उसमें क्या करना है, ईस्ट पाउडर को ऐड करना है और उसे अच्छे से गूंद लेना है, एक अच्छा सा डो बना लेना है. वॉट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours. आप 2 hours के बाद क्या देखेंगे, डिड यू फाइंड अ डो राइजिंग.
मतलब अगर आप चेक करते हैं तो आप आफ्टर 2 आवर्स देखेंगे कि हो सकता है कि डो में कुछ चेंज दिखाई दे। सो यहाँ पे देखिए पिक्चर में बताया गया मैदा विथ ईस्ट पाउडर। जब मैदा ईस्ट पाउडर में था कुछ इस तरीके से, और जब मिला के रखा गया था, और जब राइस्ड मैदा और राइस्ड आफ्टर 2 आवर्स इस तरीके से फूल जाएगा। तो ये किस लिए हुआ है, कैसे हुआ है? सो यहाँ देखिए, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट क्या करता है, रैपिडली बहुत जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो। और जो जो बबल्स हैं ना, बबल से वो क्या हो गए हैं, फील हो गया किसके अंदर, उस डो के अंदर। सो क्या हो गया, एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। ऑल्सो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया है। दैट इज़ द basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें भी ईस्ट का यूज़ किया जाता है, किस लिए, फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।